ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 24। ओम अष्टो व्याख्यात ककुवा पृथिव्या त्रिधन्व योजना सप्त सिंधून हिरण्याक्षा सविता देवयागात् दधन् रत्ना दासु सेवार्याणि। इस मंत्र में पृथ्वी के विषय में कुछ बताया गया, सविता देव की बात बताई गई और मुख्य रूप से ये बात बताई गई दधत रत्ना दासु से वार्याणी। वह रत्नों को धारण करता है दासु से अर्थात दानी के लिए। जो दानी हैं उनके लिए रत्नों को धारण करता है। रत्न दानियों के लिए हैं, स्वार्थी संकीर्ण वृत्ति के लोगों के लिए नहीं। यह इस मंत्र का मुख्य संदेश प्रतीत होता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। ओम अष्टो व्याख्यत ककुभा पृथिव्या। पृथ्वी के 8 ककुभ विख्यात हैं, विख्यात करते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ककुभा पृथिव्या, पृथ्वी के ककुभ अष्टौ संख्या है 8। व्याख्यात विख्यात करते हैं, विख्यात हैं ऐसा कह लें। पृथ्वी के 8 ककुभ विख्यात हैं। और ककुभ क्या है? धारणा। ककुभ शब्द का अर्थ गर्व, चंचलता, प्यास, धारण, घर्षण आदि है। ये कुभ धातु के अर्थ हैं। ककुभ में कुभ धातु स्पष्ट है। यद्यपि इसमें कक धातु की भी चर्चा की गई है। कक से भी ककुभ बन सकता है, उभ प्रत्यय मान ले धातु में तो ककुभ बन जाएगा। और यदि का को पुनरुक्त माने, जैसे पिपासा, प्यास आदि के रूप में, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, तो ककुभ में कुभ धातु होगी। दोनों ही अर्थ स्वीकार किए जा सकते हैं। कक धातु में गर्व करना है, चंचलता है, प्यास है, और कुभ धातु में धारण करना, घर्षण करना। धारण करना इसमें उपयुक्त प्रतीत हो रहा है। अष्टो व्याख्यत ककुभा पृथिव्या, पृथ्वी के धारणकर्ता को 8 प्रकार से कहा जाता। क्या धातु? क्या धातु का अर्थ कहना, व्यक्त करना, प्रसिद्ध करना, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाशित करना। विख्यात करना शब्द प्रचलित है। क्या धातु है? विउत्सर्ग लगा, धातु प्रत्यय है, विख्यात हो गया। ख्यात, प्रख्यात, विख्यात, ये ख्या धातु से शब्द बन रहे हैं। ये अख्यत है, आ इसमें क्रिया उपसर्ग है, अर्थात ख्यात किया, विख्यात किया, प्रख्यात किया, इस प्रकार से इसका अर्थ करेंगे। तो अष्टो व्याख्यत ककुभा पृथिव्या, एक अर्थ तो आप कर सकते हैं
पृथिव्या अष्टो ककुबा अख्यत व्याख्यत, पृथ्वी के 8 ककुभ को विख्यात किया, 8 धारणाओं को, धारणा शक्ति को विख्यात किया। पृथ्वी जिन 8 को धारण कर रही है उसको विख्यात किया। अष्टो 8 ने पृथ्वी के ककुभ अर्थात धारणा शक्ति को विख्यात किया, ऐसा भी कह सकते हैं। तो पृथ्वी के 8 धारण शक्ति है उसको विख्यात कर रहे हैं, या 8 शक्तियां पृथ्वी की धारण शक्ति को विख्यात कर रही हैं, ये दोनों अर्थ किए जा सकते हैं। इसी को अन्वय कहते हैं। अन्वय में इतना अंतर हो सकता है। आप देख रहे हैं शब्दों का अर्थ वही है, शब्दों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, और इस प्रकार से अर्थ बिल्कुल ठीक है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। साधारण सी बात तो है कि अष्टो 8 को हमने कर्ता माना कि 8 लोग विख्यात कर रहे हैं ककुबा पृथ्वी की धारणा शक्ति को, या पृथ्वी की 8 धारणा शक्तियों को विख्यात किया जा रहा है। ये दोनों ही बातें उचित हैं। त्रिधन्व योजना सप्त सिंधून, इससे स्पष्ट होता है कि इस मंत्र में पृथ्वी के अनेक गुणों का वर्णन किया जा रहा है। त्रिधन्व योजना, उसकी त्रिविध 3 प्रकार की धन्व योजना है। धन्व त्रि तो 3 प्रकार से त्रिविध अर्थ कर सकते हैं। धनों का अर्थ गति सृजन होगा, क्योंकि ये धनु धातु का अर्थ गति करना है, और धन धातु का अर्थ गति करना है, साथ में उत्पन्न करना, सृजन करना, फलना भी है। तो त्रिधन्व 3 प्रकार से फलने फूलने वाले, 3 प्रकार की गतियों वाले, 3 प्रकार के सृजन करने वाले, ऐसा अर्थ कर सकते हैं त्रिधन्वा। ये पृथ्वी 3 प्रकार की गतियां करती है, आप ऐसा कह सकते हैं। अब 3 प्रकार की गतियां कौन सी हैं, अपने अपने जानकारी के अनुसार उसकी व्याख्या कर सकते हैं। आप आधुनिकतम जानकारी के अनुसार व्याख्या करेंगे। कोई ये भी कह सकता है कि क्या अति प्राचीन काल में ये जानकारियां थी, दूसरा कहेगा भाई जानकारियां थी तभी तो लिखा गया है। तो इस प्रकार के स्वस्थ परिचर्चा होती रहनी चाहिए। पृथ्वी की 3 प्रकार की गतियां, एक अच्छी गति जो अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती है जिससे दिन रात होते हैं, एक ये गति है, एक उसकी और गति है जो अक्ष पर थोड़ा सा उसका झुकाव है, सामान्यतः ऋतु परिवर्तन इसके कारण होते हैं। एक उसकी गति है जो सूर्य की परिभ्रमण कर रही है पृथ्वी, इससे हमारा एक वर्ष संवत्सर होता है, सभी ऋतुओं का क्रम इसमें पूर्ण हो जाता है। तो ये पृथ्वी के त्रिविध गतियां हैं, आज हम जानते हैं। इसको मिलाकर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी इन 3 प्रकार की गतियों से युक्त है, और उसका संकेत इस वेद मंत्र में आप ग्रहण कर सकते हैं। अन्य प्रकार से भी इसका अर्थ कोई करना चाहे तो कर सकता है कि 3 प्रकार की गतियां, 3 प्रकार का सृजन पृथ्वी में है। पृथ्वी से जो कुछ उत्पन्न होता है वो उसका सृजन कह लीजिए, उस सृजन को भी त्रिविध कहा गया है। आप चाहें तो 3 प्रकार के प्राणी कह सकते हैं। एक वो हैं जो घास खाने वाले हैं, एक वो हैं जो मांस खाने वाले हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो
घास तो नहीं खाते, फल वनस्पति आदि ग्रहण करते हैं, जिन्हें हम शाकाहार कह सकते हैं, शाकाहारी हैं। कुछ कुछ मांस भी ग्रहण कर लेते हैं, मांसाहारी भी हैं, वे द्विविध दोनों प्रकार का आहार करते हैं, उभयभक्षी हैं। वनस्पतियों से भी भोजन प्राप्त कर लेते हैं और मांस भी खा लेते हैं। आप चाहें तो ये 3 प्रकार के प्राणियों के सृजन का संकेत भी मान सकते हैं। कोई विद्वान अन्य 3 प्रकार के सृजन, गति आदि की चर्चा भी कर सकता है। इसी को हम कहते हैं कि वेद के अर्थ की व्यापकता बहुत अधिक है, विस्तार बहुत अधिक है। अनंता वै वेदा, ये व्याख्या करने का अधिकार सभी विद्वानों को है, इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। त्रिधन्व योजना, योजना का अर्थ जोड़ना, धातु का अर्थ जोड़ना है। 3 प्रकार की गति, 3 प्रकार के सजन को जोड़ना है। अब योजना देखिए, इस समय हम लोग योजनाएं बनाते हैं। ये योजना क्या है? ये भी अपने कार्यों को परस्पर जोड़कर एक रूपरेखा प्रस्तुत करना कि हम अपने कार्यों को इस प्रकार से करेंगे। इसी को कार्य योजना कहते हैं, कार्यों को जोड़ना। बहुत अलग नहीं है धातु अर्थ से, उसको योजना इसी रूप में कहा गया। योजना तैयार की जाती है। यदि कोई योजना का अर्थ योजन करना चाहे, जो दूरी की एक माप है, कितने योजन दूरी है, कुछ लोगों ने यहां वहां से कुछ संकेत खोजकर ये बताने का प्रयास किया है कि वेद आदि प्राचीन ग्रंथों में ये दूरियां इतनी इतनी बताई गई हैं, जो आधुनिक खोजों से कितना मिलती जुलती हैं। चंद्रमा की दूरी, सूर्य की दूरी आदि, पृथ्वी की परिधि आदि की दूरियां योजन में। हाँ, योजन दूरी माप की इकाई प्राचीन भारत में रही है, ये सत्य है। यदि त्रियोजना कोई कहे 3 योजन, तो मुझे ये व्यवहारिक प्रतीत नहीं होगा कि 3 योजन की दूरी तो इतनी अधिक नहीं होती। ये किस 3 योजन की बात करेंगे? जब पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो 3 छोटा, तो पृथ्वी के संदर्भ में 3 योजन दूरी का तो कोई संदर्भ नहीं है। इसलिए कहा कि मुझे लगता है कि ऐसा कोई अर्थ तो उचित नहीं होगा। से सबको अधिकार है अपने तरीके से सोचने का। हम कह रहे हैं त्रिधन्व योजना, 3 प्रकार की गतियों की योजना तो पृथ्वी में है, ये तो ठीक है। सृजन भी है, गतियां भी हैं, ये तो ठीक है। सप्त सिंधून और 7 सिंधुओं को, ये भी ठीक है। ये 7 सिंधु क्या हैं? सप्त का अर्थ एक तो संख्या है 7, और सप धातु का अर्थ समूह बनाना जैसा अर्थ भी देता है, वो समूह का अर्थ देता है। तो सप्त का अर्थ एक समूह भी होता है। सिद्ध धातु का अर्थ पूर्ण होना, सिद्ध होना है, और सी धातु का अर्थ बंधन होना, बंधन करना है। ये सी सिंह बंधने धातु है। इसी सी धातु से सेना शब्द बनता है, इसी से सेतु शब्द बनता है। किसी जल राशि के 2 किनारों को जोड़ने के लिए एक संरचना तैयार करते हैं, उसे सेतु कहते हैं। इस रूप में सिंधु शब्द इसी धातु से भी बनेगा, और सिद्ध का अर्थ पूर्ण होना, सिद्ध होना भी होगा। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। सिंधु शब्द को देखते ही हमें आधुनिक धारणा के अनुसार इसका अर्थ सिंधु समुद्र सागर जैसा नहीं कर देना चाहिए। सप्त सिंधून 7 नदियों के लिए अधिक प्रयुक्त हुआ है।
सामान्यतः विद्वान ऐसा मानते हैं कि वेद में सिंधु शब्द नदी का वाचक तो अधिक है, वो समुद्र का वाचक है ही नहीं। इस पर आप अपने तरीके से भी विचार कर सकते हैं। कोई गंभीर अध्ययन करेगा, विस्तृत अध्ययन करेगा तो उसके निष्कर्ष कुछ अलग भी हो सकते हैं। हम कभी भी किसी पक्ष या विपक्ष को सत्य या असत्य नहीं कहते। हमारा अनुरोध आप सबसे इतना ही है कि स्वयं स्वाध्याय करें और अधिक से अधिक सत्य को जानने का प्रयास करें। अभी तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वेद में सिंधु शब्द शाब्दिक अर्थ धातुज अर्थ में तो है, यदि उसका एक होता है योग रूढ़ अर्थ, अर्थात धातुज अर्थ को ध्यान में रखते हुए हम किसी का नामकरण कर देते हैं। प्रकृति के किसी अंश का, किसी भाग का नामकरण कर देते हैं, तो वह शब्द उसके लिए रूढ़ हो जाता है। हमने वृक्ष कहा, वृक्ष का अर्थ छाया देना है, और छायादार वनस्पतियों को हमने एक वृक्ष शब्द दे दिया कि जिन से हमें छाया मिल रही है उनको हमने वृक्ष कहा, तो हम वृक्ष बोलते हैं तो वो वृक्ष हमारे समझ आ जाता है कि हाँ भाई ये वनस्पति ये है, ये पौधा, ये वनस्पति विशाल आकार प्रकार का है, उसे हम वृक्ष कह रहे हैं। तो शाब्दिक अर्थ भी ठीक होगा, उसके अनुसार उसको एक नाम दे दिया जाता है। तो उस रूप में सिंधून योग रूढ़ अर्थ में वैदिक साहित्य में वैदिक विद्वानों के अनुसार नदी के लिए तो फिर भी आया है। वैसे उपयुक्त यही है कि हम सिद्ध धातु से पूर्णता सिद्ध के अर्थ में लें, अथवा सी धातु से बंधन करना, बांधना, जोड़ना के अर्थ में लें। सप्त सिंधून, 7 सिंधुओं को, 7 पूर्णताओं को, 7 सिद्धियों को, 7 बंधनों को, संबंधों को, ऐसा व्यापक अर्थ वेद के लिए अधिक अनुकूल है। और सामान्यतः विद्वानों ने सिंधु को नदी के अर्थ में ग्रहण किया है, सरिता के अर्थ में ग्रहण किया है। तो आप ग्रहण कर सकते हैं, उसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। हिरण्याक्षा सविता देवे आगात। अब तक तो इस मंत्र के 2 चरणों में पृथ्वी की बात हुई, अब सविता की बात हो रही है। हिरण्याक्षा, हिरण्याक्षा, हिरण अर्थात प्रकाशमान। हिरण धातु का अर्थ प्रकाश होना, दीप्त होना है, शब्द करना भी है। तो शब्द और प्रकाश हिरण के अर्थ हो गए। अक्ष का अर्थ खेलना, देखना, व्याप्त होना, एकत्र होना भी है। सामान्यतः देखने के अर्थ में इसको अधिक ग्रहण किया जा रहा है। हिरण अच्छा का सामान्यतः अर्थ किया जाता है प्रकाशमान नेत्रों वाले, अत्यधिक प्रकाशमान दृष्टि से युक्त। हिरणाक्षा का यह अर्थ बिल्कुल उपयुक्त होगा। हिरण का अर्थ प्रकाश और अक्ष का अर्थ व्याप्त होना, प्रकाश को व्याप्त करने वाले, प्रकाश से व्याप्त और प्रकाश को व्याप्त करने, फैलाने वाले, यह अर्थ भी बिल्कुल उपयुक्त है। जिनमें प्रकाश व्यापक है और जो प्रकाश को व्यापक बनाते हैं उनको हिरणाक्षा कहा गया है। ये परमेश्वर का भी विशेषण है। इन गुणों से युक्त परमेश्वर के उपासकों का भी विशेषण है। प्रकृति में कहें तो सूर्य के लिए कहा जा सकता है, वह प्रकाश का विशाल स्रोत है, उससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, वह प्रकाशमय है, प्रकाशमान है, और हम सब तक प्रकाश को व्याप्त करता है, फैलाता है। तो हिरण अच्छा सूर्य को भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। सविता, सविता शब्द भी सु धातु से बनता है। सु प्रसवे ऐश्वर्य, सृजन करना, ऐश्वर्य होना। जो सृजनशील ऐश्वर्यवान है वो सविता है। क्योंकि पृथ्वी का सृजन, पृथ्वी पर जीवन का सृजन सूर्य के माध्यम से संभव हो पाता है। अतः बहुत से लोगों ने
सविता शब्द को सूर्य का पर्याय माना है, सविता का अर्थ सूर्य करते हैं, इस प्रकार से कर भी सकते हैं। शाब्दिक अर्थ सृजनशील और ऐश्वर्यवान ही होगा सविता का अर्थ। हिरणाक्षा जैसे हमने कहा, प्रकाशमान नेत्रों वाले, प्रकाश को व्याप्त करने वाले, यह विशेषण भी सूर्य का हो सकता है, परमेश्वर का तो है ही। देखिए, एक आध्यात्मिक अर्थ में ये विशेषण संबोधन परमेश्वर के लिए हुआ, प्राकृतिक अर्थ में सूर्य के लिए हुआ, इसे आधिदैविक अर्थ कहा जाता है। आध्यात्मिक अर्थ तो परमात्मा परक होता है, आधिदैविक अर्थ जो प्रकृति की दिव्य शक्तियां हैं, जब उनके विशेषण के रूप में हम इन शब्दों का वर्णन करते हैं, इनकी भावार्थ व्याख्या करते हैं, तो ये आधिदैविक अर्थ कहलाता है। आधिदैविक अर्थ में हिरणाक्ष का अर्थ, सविता का अर्थ सूर्य हो सकता है। आध्यात्मिक अर्थ में तो ये परमेश्वर का ही वाचक है, आधिदैविक अर्थ में, प्राकृतिक अर्थ में यह सूर्य का वाचक है, और अधिलौकिक अर्थ में, सामाजिक अर्थ में ये समाज के इन गुणों से युक्त दिव्य प्रकाशमान देवजनों के लिए है। ये अर्थ भी स्वाभाविक रूप से ग्रहण करने योग्य है। देव कहते हैं वह देव, हाँ, इतने गुणों से युक्त जो है वह देव तो होगा ही, उसी को हम देव कहते हैं, प्रकाशमान दिव्य कहते हैं, वह देव है। आगात आता है, हिरण आच्छा सविता देव आगात, प्रकाशमान दृष्टि युक्त, प्रकाश से व्याप्त, प्रकाश को व्याप्त करने वाला, प्रकाश फैलाने वाला, सविता सृजनशील ऐश्वर्यवान देव, वह दिव्य प्रकाशमान परमेश्वर आता है का भाव होगा, हमें प्राप्त होता है। सूर्य आता है का अर्थ होगा वह उदय होता है पृथ्वी से। हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में सूर्य का उदय होता हुआ जो प्रतीत होता है, दिखता है, अब सूर्योदय हो रहा है तो हमको प्रतीत होता है वह सूर्य इधर आ रहा है। वास्तव में पृथ्वी घूमते हुए यह स्थान उस ओर जा रहा होता है, और व्यवहार में हम कहते हैं जैसे सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य आ रहा है। परमेश्वर सदा सर्वव्यापी है, सूर्य भी सदा उदित है, सूर्य कभी अस्त नहीं होता, केवल स्थान विशेष पर यह प्रभाव पड़ता है। जब पृथ्वी के परिभ्रमण चक्रण के कारण वो स्थान सूर्य के समक्ष होता है तो लगता है सूर्य का उदय हुआ, और पृथ्वी घूमते हुए जब वह स्थान दूसरी ओर चला जाता है तो सूर्य का अस्त प्रतीत होता है। ये भी हम सब लोग जानते हैं। सहज भाव से कहा गया, हिरण अच्छा सविता देव आगात, वह देव जो हिरण अच्छा है, सविता है, वह आता है, वह परमेश्वर इन गुणों से युक्त उसके उपासक आते हैं, हमें प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार प्राकृतिक रूप से सूर्य का भी उदय होता है, वह हमारे क्षेत्र के निकट आता है, हमें प्राप्त होता है। ददत रत्ना दासु से वार्याणी, अभी तक हमने जिनका ही वर्णन किया, पृथ्वी, सूर्य, या इन सब के मूल में आध्यात्मिक अर्थ में परमेश्वर, लौकिक अर्थ में इन गुणों से युक्त परमेश्वर के उपासक, उन सब को एक साथ स्मरण करते हुए इस मंत्र के इस अंतिम चरण को देखें। अंतिम चरण में ही मूल संदेश बहुधा हमें प्राप्त होता है। दधत रत्ना, दधत धारण करते हैं, रत्ना रत्नों को धारण करते हैं, दासु से दाने के लिए, वार्याण वर्ण करने योग, वर्ण करने योग रत्नों को दाने के लिए धारण करते हैं। इस मंत्र का प्रमुख संदेश, मुख्य संदेश, प्रेरणा हमारे लिए यही होनी चाहिए कि वर्ण करने योग्य रत्नों को सभी गुणवान परमेश्वर, प्रकृति, पृथ्वी, सूर्य, परमेश्वर के उपासक, दिव्य जन, देवजन जो रत्नों को धारण करते हैं, वो दानियों के लिए है, कृपण लोगों के लिए नहीं।
हमें रत्न चाहिए तो दान करने के लिए चाहिए, देने का भाव अपनाइए तो ये प्रकृति, परमेश्वर, समाज के दिव्य जन भी आपको बहुत कुछ देते रहेंगे। इस उत्तम प्रेरणा के साथ हम इस मंत्र की चर्चा को विराम देते हैं। अब आप लोग अपने प्रश्न विचार आदि प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।